Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to the series of FMT lectures. I'm Anushka, third year MBBS student, and I'm preparing for FMT. It's my exam tomorrow, and the only way for me to prepare is by revising. So I want to revise. So let's revise. Now we are studying infanticide में live baby का, right? So live birth में या live born में दो differentiation देख रहे हैं, एक unrespired baby और एक respired baby. अब unrespired baby है, so the diaphragm level in the unrespired baby would be 3rd to 4th rib, in the respired baby it would be 6th to 7th rib. Weight of the lungs, अब weight of the lungs जो है unrespired में कम होगा 30 ग्राम, respired में air का भी weight आ रहा है तो 60 ग्राम हो जाता है, डबल हो जाता है. Now there is something called as Plockwet's test और Ploquet test. उसमें क्या होता है, weight of the lung upon weight of the baby. तो unrespired में 1:35 और इसमें 1:70 और इसमें 1:35 रेस्पायर्ड में, राइट. उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेसलॉ सेकेंड लाइफ टेस्ट, ऑल्सो नोन एज स्टमक बाउल टेस्ट. उसमें क्या होगा, अगर एयर इनहेल किया है तो स्टमक में भी जाएगा, ठीक है ना. तो स्टमक में जाएगा तो एयर बबल्स होने चाहिए. तो अनरेस्पायर्ड में एयर बबल्स एब्सेंट होंगे, रेस्पायर्ड में एयर बबल्स प्रेजेंट होंगे. अब इसके अलावा हमारे पास एक है रेडिन्स ईयर टेस्ट. अब रेडिन्स मिडल ईयर टेस्ट में क्या हो रहा है, जो यूस्टाशियन ट्यूब, अब जब हम सांस लेते हैं तो यूस्टाशियन ट्यूब है, जो एक्स्ट्रा सांस है वो फेरिंग्स को कनेक्ट करता है अपने कान से. तो अब ये जो यूस्टाशियन ट्यूब है, यूस्टाशियन ट्यूब को ऊपर एक जेलेटिनस कवर होता है, ठीक है. अब ये जेलेटिनस कवर जो है ये अगर प्रेजेंट हुआ तो अनरेस्पायर्ड है, एब्सेंट हुआ तो रेस्पायर्ड है, ठीक है. अब हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, रेगैट्स हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट. अब इसमें क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले देख रहे हैं कि एक पानी ले रहे हैं, ठीक है, रेस्पायर्ड है अनरेस्पायर्ड है. हम लोग लंग्स को देख रहे हैं इसमें, ठीक है, पानी ले रहे हैं. एक पीस लिया लिवर का, उसको कंट्रोल की तरह यूज़ किया. लिवर है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, क्या करेगा, सिंक करेगा, ओके. अब हमने लिया हार्ट और लंग दोनों को, पानी में डाला, फ्लोट कर रहा है, वेरी गुड. अब हमने लिया लंग्स टाइड, पानी में डाला, फ्लोट कर रहा है, अमेजिंग. अब हमने लिया लंग्स के छोटे छोटे टुकड़े करे, ठीक है, उसको पानी में डाला, जो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, वो है रेस्पायर्ड क्योंकि एयर है उसमें ऑब्वियसली. और जो सिंक करे वो है अनरेस्पायर्ड, ठीक है. अब हमने वो निकाला अंदर और पूरी तरह से उसको निचोड़ा, जो फ्लोट हो रहे हैं हमने उसको निकाला, पूरी तरह से निचोड़ा, वापस पानी में डाला. अब जो फ्लोट करे हैं स्टिल, वो है कंप्लीट रेस्पिरेशन वाले लंग्स, और जो सिंक हो रहे हैं वो इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन. हम लोग एयर, रेजिडुअल एयर की बात कर रहे हैं इस केस में, ठीक है. अब अगर लिवर जो है वो सिंक होने की जगह फ्लोट होना शुरू कर दिया तो प्यूट्रीफैक्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि गैशियस डिपोजिशंस. तो ये पूरा हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट एप्लीकेबल होगा, वैलिड होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है. और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी, जो अनरेस्पायर्ड लंग्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.040, रेस्पायर्ड की होती है वो 0.9. तब जाके, अगर पानी की तो 1 है तो तभी जाके वो फ्लोट करेगा ना, क्योंकि पानी से कम होगा तो 0.940 हो जाते हैं उसके, ठीक है. सो या दैट इज़ हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, दैट इज़ ऑल्सो लाइफ बॉर्न. एंड ठीक है, दो है, एक है फॉल्स पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट और एक है फॉल्स नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट. फॉल्स पॉजिटिव मतलब बच्चा जो है उसने सांस ली नहीं है लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, तो या तो उसको रिससिटेशन के चक्कर में हमने उसको आर्टिफिशियल एयर दी है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है, या फिर प्यूट्रीफैक्शन शुरू हो चुका है. अब फॉल्स नेगेटिव किस में आएगा, फॉल्स नेगेटिव मतलब उसने फॉल्स नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, इसका मतलब क्या है कि बच्चे ने सांस ली है लेकिन फिर भी लंग सिंक कर रहा है. अब ये क्यों होगा, एक तो होगा इडीमा, ठीक है, फिर फीवर, रेस्पिरेशन एंड कंजेनिटल निमोनिया.